कोमल और मनीष की शादी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुई। लेकिन शक करने की आदत का शिकार मनीष अक्सर कोमल को उसके मित्र महेश से रिश्ते को लेकर उलझाने देने से नहीं चूकता था। कोमल भी अपने पति के ताने हर दिन सुनकर भी और असहज होकर भी घर में कलह ना हो इसलिए हंसकर टाल देती। एक शादी समारोह में कोमल और महेश का सामना हो गया। मनीष को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। घर आकर ने गुस्से में, मनीष तुम्हारा यार है ना? कोमल, ऐसा नहीं है, क्यों आप बात बढ़ा रहे हैं? मनीष, नहीं, मिलो जाकर उससे, उसी के पास रहो ना। मनीष, आप क्यों गलत सोच रहे हैं? अपने पति को समझाते हुए कोमल बोली। कोमल, कितना भरोसा करता था तुम पर, लेकिन आज भी नहीं भूली हो तुम उसको? मनीष चीखते हुए बोला। रोते हुए कोमल कमरे के अंदर गई और अपने पति के द्वारा इतना अपमानित करने पर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। जाने कैसे महेश को पता चल गया तो कोमल के पीछे पीछे हो लिया। महेश ने कोमल की राह रोककर कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। तुम्हारे माता पिता ने यदि स्वीकृति दे दी होती तो आज हम पति पत्नी होते। कोमल अपने कॉलेज के मित्र महेश की बात सुनकर फफक कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आप को संभाल कर वह महेश से बोली, अब इन बेकार की बातों का कोई महत्व नहीं है। मैं यथार्थ से सामना कर रही हूं। तुम्हें लेकर मनीष के मन में बहुत गलतफहमी है। महेश को खुद से दूर करते हुए कोमल बोली। महेश, ऐसा सोचना भी पाप है। मैं शादीशुदा हूं, चीखते हुए कोमल बोली। महेश, मैं जानता हूं। वह कॉलेज में मुझसे करता रहा है। उसने हम दोनों के बारे में भ्रामक बातों को हवा दी थी। कोमल, सब समझती हूं। हम दोनों के बीच आपत्तिजनक कुछ भी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। लेकिन अब भी मनीष के मन में यदा कदा शंका का कीड़ा कुलबुला ही जाता है। गहरी सांस लेते हुए कोमल बोली। महेश, तुम्हारे लिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। यदि तुम मनीष से तलाक ले लो तो हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। कोमल, पागलों जैसी बात मत करो महेश। हम बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। हमारी शादी की बात चली लेकिन परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं था। इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही भलाई है। महेश, तुम महिलाओं की यही मजबूरी है। मनीष हमारे विषय में अनाप शनाप बातें करता है। ये सब सहन कैसे कर लेती हो? कोमल, मनीष बहुत सुलझे हुए पति हैं। धीरे धीरे उनकी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। महेश, मनीष के शक का कीड़ा कभी मरने वाला नहीं। तुम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोमल का मन महेश की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए विचलित होता है। उसको लगता है महेश सही कह रहा है, उसके साथ कभी सुख कहाँ ही मिला है आखिर। मुझे भी तो सुख पाने का अधिकार है। मेरे इतने त्याग समर्पण का आखिर मनीष ने क्या सिला दिया? मैं चाहे जितना करूं मनीष को गलत ही लगता है। यही सोचकर महेश से कुछ बोलने ही वाली थी, उतने में कोमल की मन से आवाज आती है, नहीं, ये गलत है, पाप है। मनीष जैसा भी पति है, 7 फेरे लिए हैं, उसके साथ वचन दिया है जन्म जन्म का, और इतनी जल्दी उसको छोड़ देने का फैसला। तेरे अपनों को दुख होगा फिर। मनीष ख्याल भी तो रखता है, शायद ज्यादा प्यार करता है इसलिए खोने से डरता है। कोमल महेश से बोली। कोमल, मेरी मनीष के प्रति निष्ठा और समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। मैं हमेशा अग्नि के सामने दिए गए वचनों पर अटल रहूंगी। प्लीज आज के बाद रिश्ते की बात मत करना, फिर कभी सामने मत आना की वार्निंग देकर कोमल वापस मनीष के पास लौट गई। और घर आकर मनीष से माफी मांगकर बोली, आप पति हैं, आपको सब बोलने का अधिकार है।